जब भी भारत के बेशुमार रईस लोगों की बात होती है तो सबके दिमाग में अंबानी, अडानी और टाटा आते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा जिसके पास तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा की दौलत है, लेकिन वो रहता इस तरह कि जैसे कोई मिडिल क्लास बाबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग गुरु और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव की। अगर आप बाबा रामदेव को केवल एक योग गुरु के तौर पर देखते आए हैं तो ये समय है अपनी आंखों को पानी से अच्छी तरह धोकर उन्हें दोबारा देखने का। रामदेव की संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की है, ये खुद बाबा रामदेव भी मान चुके हैं। योग के जरिए लोगों को आंतरिक शक्ति देने वाले बाबा रामदेव अब एफएमसीजी कारोबार में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि बाबा के पास कितनी दौलत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की और फिर आपको दिखाएंगे बाबा का कार कलेक्शन। योग गुरु बाबा रामदेव की संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की है। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ है, जहां उन्होंने अस्पताल समेत कई निर्माण करवाए हैं। आस्था चैनल में पार्टनरशिप के अलावा विदेश में भी उनकी प्रॉपर्टी है। एक आंकलन के मुताबिक हरिद्वार में बने सिर्फ पतंजलि योगपीठ की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा की है। इस योगपीठ में 300 मरीजों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जबकि एक योग रिसर्च सेंटर, एक यूनिवर्सिटी, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक फूड पार्क और एक कॉस्मेटिक बनाने का कारखाना भी इस योगपीठ में शामिल है। वैसे बाबा रामदेव की संपत्ति सिर्फ हरिद्वार में बने पतंजलि योगपीठ में ही नहीं है, बल्कि एक खबर ये भी आई कि बाबा रामदेव ने करीब 15 करोड़ रुपए में एक स्कॉटिश टापू भी लिया है। इसके अलावा खबरों के मुताबिक बाबा ने धार्मिक चैनल आस्था का भी बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। इस चैनल में बाबा रामदेव की योग क्लास दिखाई जाती है। यही नहीं, बाबा के मुताबिक भले ही उनकी संपत्ति करोड़ों में हो, लेकिन वो बेहद सामान्य जिंदगी जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास इतना पैसा आता कहां से है। ज्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं। जहां बाबा रामदेव लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह के आसन करवाते हैं, वहीं लोगों के शरीर की अन्य आवश्यकताओं व इच्छाओं मसलन भूख, सौंदर्य आदि का भी ख्याल रखने के लिए वो पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं। चौंके मत, बिना एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च किए बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि योगपीठ के उत्पादों के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए का अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 करोड़। आंकड़ों पर गौर करें तो बाबा का ये कारोबार लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2014 में पतंजलि आयुर्वेद ने 1200 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं वित्त वर्ष 2012 में ये आंकड़ा 450 करोड़ के करीब था, यानी एक साल में करीब 850 करोड़ का सीधा उछाल रामदेव की कंपनी को हुआ था। वहीं अगर पतंजलि आयुर्वेद के दावे पर गौर करें तो इस बार उनकी कंपनी का टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बातें पीटी ग्रुप के सीईओ आदित्य पीटी की ओर से कही गई हैं। ये उछाल पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 67% ज्यादा है और आज इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही पतंजलि आयुर्वेद अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी इमामी से भी आगे निकल गई है। इमामी का कारोबार 1700 करोड़ के आसपास है। उससे आगे अब मेरिको कंपनी है, जिसका टर्नओवर करीब 4000 करोड़ का है और शायद अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे भी पीछे छोड़ने में। वैसे आप पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसा नहीं है पतंजलि सिर्फ बाबा को ही मालदार बना रही है, बल्कि पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भी देश के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। और उन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति 46,800 करोड़ रुपए की है और लिस्ट के मुताबिक 18वें नंबर पर है। आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद की रणनीति तैयार करने और उसके हर्बल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट को खास तौर पर संभालने के लिए जाना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद की वरिष्ठता क्रम में उन्हें बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि आयुर्वेद की 98.5% हिस्सेदारी है। इसके अलावा वो पतंजलि समूह की ओर से स्थापित पतंजलि यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाले बालकृष्ण ने शुरुआती शिक्षा गुरुकुल से ली थी। मौजूदा दौर में शायद वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गुरुकुल से शुरुआती पढ़ाई की और अब यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी की। अब आपको दिखाते हैं बाबा का कार कलेक्शन। रेंज रोवर इवोक इस कलेक्शन में सबसे पहला नंबर आता है रेंज रोवर इवोक का। बाबा की इस गाड़ी की कीमत 77 लाख रुपए है। ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार महज 8.5 सेकंड में पकड़ लेती है और साथ में इसकी टॉप स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा है। एसयूवी को पावर उसी 2.0 लीटर एनजीएम पेट्रोल इंजन से मिलती है, जो 247 बीएचपी पावर और 365 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है। रेंज रोवर इवोक में 3D सराउंड कैमरा, PM 2.5 फिल्टर के साथ कैबिन एयर आइनरेशन, फोन सिग्नल बूस्टर के साथ वायरलेस चार्जिंग और नया PIVI प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बाबा ज्यादातर इसी कार में सफर करना पसंद करते हैं। जगुआर XJL बाबा की लग्जरी कारों की फहरिस्त में दूसरा नंबर आता है जगुआर XJL का। जहां बाबा की पहली कार एक SUV थी, वो एक सेडान कार है, यानी कि लंबी वाली कार।
टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली कंपनी जैगवार लैंड रोवर की इस कार की कीमत 1.11 करोड़ रुपए है। जहां बाबा की पिछली वाली कार को 100 की स्पीड पकड़ने में 8.5 सेकंड लगते हैं, तो वहीं इस कार को इतनी रफ्तार तक पहुंचने में इसे 7 सेकंड ही लगते हैं। बस इस कार की टॉप स्पीड 220 किलोमीटर तक ही है और इसका पेट्रोल इंजन 1997 सीसी का है। इसके अलावा बाबा के पास महिंद्रा XUV 500, टाटा सफारी डिको, महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां भी हैं। तो दोस्तों ये है बाबा की दौलत। अब अगर आपको जानना है कि बाबा अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।